मैं अजय मिश्रा, विल्सन बाबा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक से। भ्रष्टाचार के प्रकरण में आज अमेठी जनपद नए नए कीर्तिमान बना रहा है। हमारा संगठन भ्रष्टाचार के विरोध में बराबर संघर्ष कर रहा है, अपनी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा है। उसी क्रम में ग्राम पंचायत लोहरता में ग्राम प्रधान के द्वारा की गई मनमानी और उनके भ्रष्टाचार के संदर्भ में हमारे द्वारा 19 फरवरी को शिकायत की गई थी, जिसकी जांच के लिए आज अमेठी बीएसए साहब और ब्लॉक के टेक्निकल कर्मियों की टीम आज हमारे गांव लोहरता पहुंची और यहां पर ग्राम प्रधान के द्वारा कराए गए विकास कार्यों की सघन जांच की। जांच के दौरान हमारे शिकायती बिंदुओं का उन्होंने गंभीरता से परीक्षण किया और उन्होंने तमाम कमियां पाई। इन्हीं कमियों को विषय में हम आपको बताते हुए अवगत करा रहे हैं कि ग्राम प्रधान लोहरता ने प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय बनाने के नाम पर सरकार के द्वारा काफ़ी धन इन्होंने निकाल लिया और काम नहीं पूरा कराया। हमारे द्वारा जब इसकी शिकायत की गई तो बीएसए साहब ने अपने सहयोगी या अपने अधीनस्थ आकाश श्रीवास्तव को भेजा और उन्होंने आकर विद्यालय का निरीक्षण किया, दिव्यांग शौचालय का निरीक्षण किया। उस दौरान शौचालय में रातों रात ग्राम प्रधान ने काम कराने का प्रयास किया और फिर भी वो काम पूरा नहीं करा सका। शौचालय में तमाम कमियां, तमाम काम अधूरे पाए गए और उन्होंने रिपोर्ट नोट कर वो चले गए। ब्लॉक अमेठी की ग्राम पंचायत लोहरता में दिव्यांग शौचालय में बड़े पैमाने पर हुई धांधली। ग्राम प्रधान ससुर शौचालय की सीट लेकर जांच से बचने के लिए लगाने का प्रयास करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ऐसे बनाते हुए अंदर आ जाइए। जी जी जी। सर, ये शौचालय रात में बनाया गया। ये देखिए, इसके प्लास्टिक पड़े हुए हैं, ऊपर से लीकेज हमारा ऊपर हो जाता ना। ये देखिए सर, प्लास्टिक पड़ी हुई है। ये अभी तुरंत का बनाया हुआ है और ये देखिए काम नहीं कर रहा है। ये देखिए अभी डायरेक्ट हो गया। इसको खोल देंगे कैसे बैठा। अब इसमें एक मामला और है कि अगर हम शौचालय करते हैं तो ये देखिए, ये है इसकी वास्तविक स्थिति। इन्होंने तोड़वाया है रात को। अब बताइए साहब। जी सर। उछ ही जाएगा। इसके बाद एक दिन बाद, दो दिन बाद बीएसए साहब स्वयं आते हैं और मौका देखते हैं तो उन्होंने देखा कि ग्राम प्रधान ने जो भी अधूरा काम था उसको रातों रात करके पूरा कराया। फिनिशिंग के नाम पर शून्य है, लेकिन निर्माण कार्य ऐसा स्पष्ट हुआ कि इन्होंने पूरी तरीके से नहीं कराया था। इसके बाद बिंदु नंबर 4 में देखा गया कि आंगनबाड़ी में इन्होंने 8,000 रुपये बर्तन वितरण के नाम पर खारिज किया था, जिसके सापेक्ष जब जांच अधिकारियों ने जांच की तो आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली जो कार्यकर्त्री थी, उन्होंने बताया कि उनको 20 थाली, 20 गिलास और 20 चम्मच का सेट उन्हें प्राप्त है और लगभग 1 साल पहले उनको ये सामान ब्लॉक और ग्राम प्रधान के द्वारा दिया गया था। जब उसको गंभीरता से हमारे द्वारा और बीएसए साहब के द्वारा देखा गया तो 1 साल से उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें खाना न बच्चों को दिया गया है न कुछ किया गया है, जस का तस वो उन्होंने उसको रखा था। क्योंकि नए बर्तन में एक स्टिकर लगा होता है और उसके गोंद लगे होते हैं, और जब बर्तन का निरीक्षण किया गया तो ना तो उसके स्टिकर उखड़े हुए थे और ना उसके गोंद जो है वहाँ पे हाथों में चिपक रहे थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि
आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली महिला ने उस बर्तन को अपने घर पे रखा था या आज ही की डेट में उसको खरीद कर दिखाने के लिए इस्तेमाल दिखाया गया है। उस बर्तन का इस्तेमाल बच्चों के लिए आज तक नहीं किया गया है। और फिर भी अगर हम उस बात को मान भी लें तो एक थाली, एक चम्मच और एक गिलास की कीमत अधिकतम 150-200 रुपये होगी। 250 रुपये हम मान लेते हैं। इस तरीके से 4-5 हज़ार रुपये का सामान 8 हज़ार रुपये खारिज किया और वो भी बच्चों को दिया नहीं गया। थालियाँ कितनी है? स्टॉक इसका बना है कि नहीं? स्टॉक बंदी का है आपके पास? आपको सामग्री दी गई होगी 8,000 का। प्रकाश लिखो, 20 थाली, 20 गिलास, 20 चम्मच और गिलास और सर बांटने के लिए मिला तो रखने के लिए? नहीं, ये बच्चों को खाना खिलाने के लिए। यहाँ पे? हाँ, आंगनबाड़ी में क्लास से आया था तो उसी में आई थी तो फिर पढ़ाने ये कब मिला है आपको? 1 साल पहले, जनवरी में, पिछली जनवरी में। तो अभी तो इसमें खाना खाया लग नहीं रहा। दिला दीजिए ना आपको नहीं, आप बच्चों को। जैसे अगर आप मान लीजिए 1 साल से ये जो देख रही हैं स्टीकर, तो आज का ऊपर वाला देखिए सर, बोन इसका देखिए। बच्चे सब घर से लाते हैं सर अपना। एक मिनट सर दिखाइए इनका ये जो बोन है, ये देखिए ये इधर गोंद लगा हुआ है, इसको हम इधर से चिपका दे रहे हैं। ये देखिए ये इसको ले ले रहा है। तो आकाश उनसे एक बयान लिखवा लेना। ओके, अगले विषय में जब बिंदु में हम लोगों ने देखा पंचायत सचिवालय सामग्री के नाम पर ग्राम प्रधान के द्वारा 45,000 और 16,000 रुपये खारिज किया गया है। इस विषय में जब बीएसए साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपने ये सामान जो खरीदा ये कहाँ है, आप इसको दिखाइए, तो ना तो उसको ग्राम प्रधान दिखा सके ना सचिव दिखा सके। पंचायत भवन में इधर उधर देखने के बाद में उन्होंने फिर उस विषय पर कोई भी वो अपना जवाब नहीं दे सके। मौके पर कोई सामान दिखाया नहीं गया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान ने 45,000 प्लस 16,000 रुपये का दुरुपयोग किया है और कोई संतोषजनक उत्तर भी नहीं दे पाए। हमने 45,000 रुपये प्लस 16,000 रुपये मिल जाते हैं, मैं निकाला है। बिंदु संख्या 5, 45,000 प्लस 16,000, 45,000 किसके? इन्होंने लिखा है सर ये बुक सेल फॉर लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी के क्या है यही बताओ। 16,000 खर्च किया गया। किताबें हुई 16,000 रुपये। हाँ जो होगा सर, जो बात दिखाई जो बात सर। स्टॉक पंजीका, कोई स्टॉक रजिस्टर है आपके पास? अभी सर आई है, नहीं बनी। हाँ? अभी नहीं बनी है। 5 नंबर पे दिखा दो मौके पे। हेलो, स्टॉक पंजीका उपलब्ध नहीं थी और नहीं दिखा पाए। 16,000 का ये 45,000। देखिए आपके पास है 45,000 और 16,000 की सामग्री आई है, वो क्या क्या है वो बताइए। ये कंप्यूटर कब आया? ये तो सर 80 वाले जो 80,000 रुपये कंप्यूटर होगा, इमेज होगा, कुर्सियाँ होंगी, कुछ प्लास्टिक की कुर्सी थी, पेपर था। तो प्रधान जी इसका बता नहीं पा रहे हैं। क्या चीज़ है? ये बुक सेल पाओ। ये 45,000 और 16,000 की जो सामग्री आई है यहाँ, वो क्या चीज़ है? सब 45,000 नहीं सर, 80,000 का आया हुआ है कंप्यूटर पर। कंप्यूटर वगैरह तो अलग चीज़ है। हाँ। आपने इस वाउचर नंबर से 21/1/2022 को 45,000 रुपये खर्च किए। वो सर किट आती है वहाँ से खरीद के, उसमें रहता रिक्शा आता है सर, रिक्शा रहता है, उसमें फावड़ा रहता है, झाड़ू रहती है, बाल्टी रहती है, ये सब सफाई करके दे दिया जाता है। नहीं, सफाई करने वाला तो अलग है ना। अब पंचायत भवन चाहिए ना। पंचायत की बुक सेल और लाइब्रेरी के लिए बुक सेल की बनवाई थी आपको?
लाइब्रेरी में कुछ किताबें आई हो? हाँ आई है। हाँ हाँ रखी है। कहाँ है? घर पर रखी हुई है। कहाँ? हमारे घर पर रखी हुई है। तो घर के लिए थोड़ी ना है। नहीं सर, यहाँ पे जब ये बन रहा था उसी ये नया अभी बना हुआ है ये। अरे 2022 का आपका खर्चा है। हाँ सर, वो यहाँ रखी हुई थी, यहाँ से जब ये बनने लगा ऑफिस वहाँ थोड़ा जगह थी वहाँ पे, हाँ। तो वहाँ से हटा के यहाँ लगा, जब ये बनने लगा तो उसको वहाँ पे उठा के 45,000 और 16,000 की सारी सामग्री यहाँ उपलब्ध कराई है। हाँ। इसी क्रम में स्ट्रीट लाइट का विवरण जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने 2,81,000 रुपये स्ट्रीट लाइट के मद में खर्चा किया है, ये आपने ग्राम लोहरता ग्राम पंचायत के 8 पुरवा में किस पुरवा में कितनी लाइटें लगवाई हैं, आप विवरण और सूची दें। तो इनके द्वारा कोई भी सूची न तो बीएसए साहब को दी गई, ना पंचायत सचिव के पास कोई सूची थी, और ये खाली बस पुरानी लाइटों को बता रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं कि ये लाइटें मेरे द्वारा नहीं लगाई गई, और ये किसी कंपनी का नाम बताते कि ये लाइटें मेरी हैं, लेकिन कहाँ लगाई है उसका कोई विवरण नहीं दिखा सके, किसके घर के सामने लगी उसका विवरण ये नहीं दिखा सके। फिलहाल बीएसए साहब ने मौका देखा, लाइटें देखी, लेकिन उनको कहीं पूरे गांव में इस तरीके की कोई लाइट और खंभे दिखाई नहीं दिए, और ना ही ग्राम प्रधान और सचिव उसकी कोई सूची दे सके, जिससे स्ट्रीट लाइट के मद में खर्च किया गया धन भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, और इसका कोई भी मजबूत साक्ष्य इन्होंने नहीं दिखाया। सफाई किट के नाम पर इन्होंने 24,900 रुपया इन्होंने खारिज किया है, और 24,900 रुपया में पंचायत भवन में जब मौका पर पूछा गया कि ये किट कहाँ है, कैसे है, कहाँ दिखाइए, तो ग्राम प्रधान और सचिव ये सफाई किट का कोई भी सामान ये दिखा नहीं सके, जिससे स्पष्ट है कि बिंदु नंबर 7 में भी इनके द्वारा जो है पूरी तरीके से इस पैसे का दुरुपयोग किया गया है और शासन प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास भी किया जा रहा है। किताबें हुई 16,000 रुपये हाँ जो होगा सर, जो बात दिखाई जो बात सर। स्टॉक पंजीका, कोई स्टॉक रजिस्टर है आपके पास? अभी सर आई है, अभी नहीं बनी, हाँ? अभी नहीं बनी है। 5 नंबर पे दिखा दो मौके पे। हेलो, स्टॉक पंजीका उपलब्ध नहीं थी और नहीं दिखा पाए। बिंदु नंबर 7 में ग्राम प्रधान के द्वारा सफाई किट कार्य के मद में 18/9/2021 को 24,900 रुपये खर्च किया गया, किंतु जांच के दौरान जब बीएसए साहब ने खरीदे गए सामानों का सत्यापन कराने की बात कही, तो ग्राम प्रधान ने झूठ बोलते हुए बताया कि सामग्री घर पर है, जो सफाई कर्मी है वो काम पर लेकर गया है, जबकि सफाई कर्मी 3 गांवों में लगभग सभी जगह नदारद रहते हैं। ग्राम प्रधान ने सफाई किट नहीं खरीदा। साहब ने जब फोटो खींचकर भेजने की बात कही कि आप फोटो खींचकर हमको दिखाइए कि कहाँ है सामान, तो ग्राम प्रधान आज तक फोटो नहीं दिखा पाए, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में सरकारी धन की हेराफेरी हुई है। शासनादेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि समस्त फाइलें और समस्त पत्रावली पंचायत भवन में रहेंगी, किंतु ग्राम प्रधान न सामान दिखा सके ना ही कोई पत्रावली दिखा सके। 7 नंबर आपका है सफाई किट क्रय। सफाई किट क्रय में 24,900 का खर्चा हुआ यहाँ है। रिक्शा है, इसमें क्या क्या दिए गए हैं? सब रिक्शा है, उसमें फावड़ा है, बेलचक है, झाड़ू है, ये सब बाटी है ना सर? नहीं बाकी नहीं है सर। ये पंचायत में जहाँ जहाँ ग्राम सभा काम होता है वो रिक्शा मिट्टी ढोने के लिए, ईटा ढोने के ये लिए सब रखा कहाँ जाता है? बाकी काम हो किसके गया। कस्टडी में रहता है सामान? ये जो आप रिक्शा सब किस और रखता है, कोई किसी कस्टडी में होगा? जी हाँ, किसके? हमारे यहाँ रखा हुआ जहाँ काम चलता है वहाँ जाता है, तो कहीं घर पे दिखा, घर से आ रहे हैं क्या?
ये 5 नंबर और 7 नंबर जी कि आप फोटोज हमें भेजेंगे, ठीक है? और यहाँ सारी सर सामग्री एक साबित दिखवाते हैं सारी सामग्री यहाँ उपलब्ध करेंगे। भी नहीं है खरीद के रख देंगे सर। अरे कोई पुराना नया में अंतर नहीं होगा सर हमें बात बताएं हाँ ठीक है सर है टोटल सर रिक्शा भी है, कहीं मंगा दे, वहाँ दरवाजे पे काम करने गया है। फोटो मंगाइए, ए, फोटो किसी से बोले भेजे। अबे रिक्शा कहाँ का थोड़े खड़ा। बिंदु नंबर 8 में ग्राम प्रधान ने नाली पर पटिया ढलाई के मद में पैसा खर्चा किया है। ग्राम प्रधान ने स्वयं स्वीकार किया कि मेरे द्वारा नाली की पटिया ढलाई के कार्य कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो ये 16,000 रुपये किस तरीके से खारिज हुआ? अब एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि ग्राम प्रधान को पता ही नहीं है और पटिया की ढलाई में 16,000 रुपये खारिज हो गया। खैर, क्या यहाँ कभी पटिया वटिया लगा है? आप भी कह रहे हैं, कुछ कराए नहीं आप कह रहे हैं पटिया नहीं लगी है, कह रहे हैं तो पटिया नहीं लगी है, मौके पर भी पटिया नहीं है। पटिया नहीं है। ये शिकायत करता का कहना है कि इसमें 16,000 रुपये खारिज है, ठीक है? 5-5 ठीक है। दूसरा, अब ये सफाई की तो सब पंचायत भवन में रखते हैं, वही देते। इंडिया मार्ग का हैंडपंप में जब शिकायत की गई तो बीएसए साहब ने अपने प्रतिनिधि के रूप में आकाश श्रीवास्तव को भेजा और वो मौके पर गए और एक सरकारी नल का उन्होंने निरीक्षण किया रिबोर का, जिसमें मौके पर जब गए तो उसमें न पानी था, ना उसमें चौकी बनी हुई थी, ना भी कोई सामान था। नल पूरी तरीके से खराब हालत में पाया गया। मौके पर ग्राम प्रधान वहाँ पर उपस्थित थे और सारी बातें उन्होंने बताई और देखा गया। अरे रिबोर में आप समझिए सर जी, 32,000 रुपये खारिज होता है, नई मशीन अब नहीं बोरिंग खाली होती है, उसके बाद वही पुराना सामान इसमें डाल दिया जाता है। बिला जो बटे 32,000 रुपये मैंने दिखाया मकान का खरीद किसके दरवाजे पे, किसके नाम से? इसका नाम रामहित नहीं निमरा घर के पास राम सेवक सर, भैया के नाम पे था ना ये? राम से खत्म हो गया। निमरा तो किसके नाम पे? निमरा लिख दे, ठीक है। निमरा सरोज। उनको तक आवे की बात हुई। तू बताओ। अच्छा, ये टोला में बत्ती ला गया है तो खंभा में हम तो बत्ती नहीं डालते। इसके बाद आकाश श्रीवास्तव साहब जब दूसरे रामावत की नल पर पहुंचते हैं तो वहाँ भी नल में चौकी का मरम्मत का कार्य नहीं किया गया था। जांच अधिकारी के जाने के बाद ग्राम प्रधान ससुर ने आनंद फायर में मिस्त्री को बुलाया और रिबोर नल की मरम्मत में जुट गए। रिबोर नल को जब खोला गया तो उस नल के अंदर से सारी पुरानी पाइपें निकल रही हैं और मानक के अनुसार इसमें 9 लेंथ पाइप की ज़रूरत थी, 9 से 10 लेंथ, यानी 90 से 100 फीट पाइप इसमें डाली जानी चाहिए थी। किंतु ग्राम प्रधान ससुर के द्वारा 5-6 पाइप, वो भी पुराने नल से जो निकली थी, उन्हीं को इसमें डालकर नल की मरम्मत कराने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि कल फिर बीएसए साहब जांच पर आने वाले हैं और ये जो भी कार्य अपूर्ण हैं उनको स्वयं फिर से परीक्षण करेंगे। इसलिए ग्राम प्रधान ससुर ने पूरे तन मन के साथ लगकर रातों रात अधूरे काम को पूरा कराया ताकि भ्रष्टाचार को छुपाया जा सके। ये बहुत ही दुखद का विषय है कि इस बस्ती में सिर्फ तमाम लोगों के घर में नल नहीं है और वो लोग किसी कदर सरकारी नल के भरोसे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा इसको बार बार नज़रअंदाज किया जाता है और शिकायतों पर सुनवाई नहीं की जाती और ग्रामवासियों को परेशान किया जाता है। शिकायत के बाद नल की मरम्मत शुरू हुई,
रिबोर में जिसमें 32,000 प्लस धन खर्चा हुआ और चौकी और पुरानी पाइप और पुरानी मशीन, इसमें पुरानी रॉड, ये सारी चीज़ें पुरानी इसमें इस्तेमाल की गई, जो कि देखने मात्र से स्पष्ट है कि सारे सामान पुराने हैं। राम अवध के घर पर जब हम पहुंचते हैं, वहां पर जो इंडिया हैंड लगा हुआ था, उसमें चौकी का निर्माण वहां भी नहीं किया गया था। ये जरूरी है सर जी, इस रिबोर मरम्मत में 5 लाख पाइप है, 50 अरे मरम्मत में 5 लेखा, जबकि इसमें 90 फीट होने चाहिए। इस प्रकार लोहरता गांव में 2 नलों को देखा गया और दोनों में कमियां पाई गई। मौके पर जब लोगों से बातचीत की गई कि इस नल में कितनी पाइपें लगी है, तो लोगों ने बताया कि 4-5 पाइपें इसमें कुल पड़ी हुई हैं, और जो रिबोर के पहले जो नल हमारा चल रहा था, ज़्यादातर सामान उसी को निकालकर इस रिबोर में डाल दिया गया है। यानी मेरा आरोप भी यही था कि ग्राम प्रधान ने रिबोर के नाम पर जो बोरिंग सही भी थी, उसका भी रिबोर इन्होंने कराया है, और इसके अलावा जो पुरानी बोरिंग के सामान थे, उन्हीं सामानों को नई बोरिंग में इन्होंने डालकर रिबोर के नाम पर नए सामानों का पैसा खारिज किया है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हुई। इसी नल की निरीक्षण में जब आगे पहुँचते हैं, तो मनोज तिवारी के घर पर जब ये पहुँचते हैं, तो वहाँ पर देखा गया कि पुरानी बोरिंग में उनके द्वारा मोटर डालकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और नई बोरिंग में नल लगा हुआ है। नई बोरिंग में जो नल लगा हुआ है, उसमें पुरानी बोरिंग का पूरा सामान उसके अंदर लगाया गया है। जगह कम रही, कैसे कवर दवाई में लाने जगह कम रही है, उबालू आ अब मोटर डाल रहा है, मोटर डाल रहा है। आइए देखिए, कहाँ है बोर्ड? तो देखो ढका हुआ वही है क्या? दिखाओ बोर्ड को, कहाँ है बोरिंग, कहाँ दिखाओ? यहाँ पे है, ढका हुआ है। तो इसमें पानी आवत है पे मोटर, ये जिन देत लगाया देत पानी इनमें मोटर लगी है सर अंदर, और इससे इनके अंदर पानी जा रहा है। और ये में के जो सामानवा नहीं करा पाइपियों पे, वो कहाँ है? वो में लगी है ना, मतलब यही में सब सामानों में लगा दे हैं। जोन खराब है लगा हो वापस क्या नाम है? काओ बाप लागा जानते हैं, अंजलि चलो ठीक है। पाइप सिलेंडर जो सब 4 साल पहले यहाँ पर क्या कहना है? यहाँ से रिबोर में मोटर पड़ी हुई है, चल रही है, और ये जो नल लगा हुआ है, इसमें इसी का सारा सामान इसमें लगा हुआ है। और इसमें अगर ये बता रही हैं, देखा गलत ना बताओ, नहीं तो हमसे बाद में ना बताओ कि जो मटका है खुलवावा जाए नल का है ना। अब जैसे पुराना सामान निकले तो फिर बयान तो कुछ पुराना हुआ, कुछ पाइपें हुआ है ना, नहीं हुआ पुराना दोनों, नहीं पुराना दिनों पाइप करी है ना। कितनी पाइप करी है जानते? अरे भाई काहे तो बहस करता है, वो लिख के देंगे ना, आप शांत रहा। हमको तो यही जानना है, नहीं बता पाएंगे, अब एक से मास्टर जाने, अब इतना थोड़ी जानते हैं। ये है सब इसमें पुराना सामान यूज किया गया। पुराना जहाँ नल था वहाँ मोटर लगा के भी चल रहा है, और दूसरी जगह रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। उसमें शिकायतकर्ता द्वारा कहा जा रहा है कि पुरानी सामग्री भी वहाँ लगाई गई है, जबकि मौके पे जो उपस्थित थे उन्होंने कहा है कि इसमें मिक्स लगा है, मतलब कुछ नया पुराना, ठीक है। और इनका ध्यान रखा, पुराना सामान भी लगा है। तो मुझसे मतलब नहीं, आप कह रहे हैं खुद पुराना और नया नहीं, पाइप भी कर पुरानी लगी बाद में बयान लिखवा दें। तो इस तरीके से बीच बीच में बीएसए साहब के साथ में एक अज्ञात व्यक्ति थे, आकाश श्रीवास्तव, और उनके बीएसए साहब के अलावा, जो कि कहीं न कहीं वो जांच को प्रभावित कर रहे थे, जांच में अपना भेदभाव कर रहे थे, और जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल ये सारी बातें वीडियो में रिकॉर्ड में हैं, लेकिन जो सही था लोगों ने बताया, लोगों ने सुना, लोगों ने माना। इसके बाद अगले बिंदु में
जांच अधिकारी बीएसए साहब जल्दी में थे और वो वापस अपने ऑफिस चले गए और आकाश श्रीवास्तव सहित कुछ अन्य लोगों को निर्देशित किया कि अन्य बिंदुओं की वे मौके पर जाकर जांच करें। श्री आकाश श्रीवास्तव हमारे साथ गए, लोहरता ग्राम पंचायत के कालू की पूर्वा गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अजय तिवारी के घर पर जाकर दूसरी ग्राम पंचायत दरखा में लगाए गए खड़ंजे का मौका देखा। वहां पर 3-4 घरों में ग्राम प्रधान के द्वारा खड़ंजा लगाया गया है। अजय तिवारी के द्वारा यह बताया गया है कि यह घर मेरा दरखा ग्राम पंचायत के जगन्नाथपुर गांव में बना हुआ है और ये मेरी खाते की ज़मीन है, इसकी मेरे पास खतौनी है। फिर भी मौके पर उपस्थित आकाश श्रीवास्तव और उनके साथ एक अन्य व्यक्ति के द्वारा जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा ये स्पष्ट होने के बाद भी कि यह खड़ंजा मकान और उसके द्वारा बताया भी गया कि ये खड़ंजा मकान दरखा ग्राम पंचायत में है, लेकिन उनके द्वारा लेखपाल के द्वारा सत्यापन की रिपोर्ट मांगने की बात कहकर बात को टालने का प्रयास किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आकाश श्रीवास्तव के साथ में यह व्यक्ति जो यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहे हैं, इनके द्वारा बार बार जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। ये मैं जांच टीम में जो आए थे, मैं जानना चाहूँगा कि ये किस अधिकार से इनको किसने भेजा है और ये किस पद पर है, क्योंकि ना तो ये किसी संगठन से हैं, ना हमारे कोई जानने वाले हैं। ये किस लिए ये जांच में आए थे और इनके द्वारा बार बार जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और बिंदुओं को इन्होंने टालने का प्रयास किया। तो इस प्रकार जांच में यह स्पष्ट हुआ कि लोहरता ग्राम प्रधान ने दरखा ग्राम पंचायत में सड़क का निर्माण किया, खड़ंजा का निर्माण किया है और जांच को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने की बजाय, बात को स्वीकार करने के बजाय प्रधान का वो पक्ष लेते हुए जांच अधिकारी दिखे। अगला हम लोग उसी गांव में गए और हम लोगों ने वहां पर उपस्थित एक रिबोर के विषय में जो हम लोगों ने देखा, दूसरे रिबोर पर हम लोग गए गिरजा तिवारी के घर पर। वहां पर देखा गया कि जो पुराना बोर है उसको बोरी से बाकायदा सुरक्षित करके रखा गया है ताकि उस पर कोई धूल मिट्टी ईंटा पत्थर न जाए, जिसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। और जो रिबोर के बाद नया बोर इन्होंने किया है उस पर चौकी का निर्माण आज की डेट में इनके द्वारा किया जा रहा है। रिबोर में जो नल लगा हुआ है, ऊपर का हिस्सा जो लगा हुआ है वो पुराना है, उसके नीचे जो पाइपें लगी हैं वो सब पुरानी हैं। फिर भी जांच अधिकारी महोदय टेक्निकल टीम होने के बाद भी पूरी जांच को न करने की बजाय वो मिक्सित बात बता रहे हैं कि इसमें कुछ नया कुछ पुराना सामान लगा है। और जांच अधिकारी के श्री आकाश श्रीवास्तव के साथ में जो एक दूसरे व्यक्ति हैं, ये ज़्यादा जांच को प्रभावित कर रहे थे, ये ज़्यादा जांच को इधर उधर करने का प्रयास कर रहे थे। ग्राम प्रधान को बचाने के लिए ये हर तरीके की जुगुत लगा रहे थे। तो इस प्रकार से ये रिबोर में भी पुराने सामान का इस्तेमाल हुआ है, चौकी आज तक नहीं निर्माण हुई है। और जब हम लोग बिंदु नंबर 11 में जब हम लोग पहुंचते हैं, सोमपुर इंटरलॉकिंग से शत्रुघ्न संतोष और रामलाल की इंटरलॉकिंग पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर खड़ंजे का जब मानक देखा गया तो खड़ंजा मानक विहीन, मेरा आरोप था कि खड़ंजा मानक विहीन बनाया गया है, इसमें प्रयोग सामग्री मानक के अनुसार नहीं लगाई गई है, इसके नीचे गिट्टी उट्टी नहीं डाली गई है। इसके सत्यापन के लिए टेक्निकल टीम ने खड़ंजा को खोदने का प्रयास किया और ग्राम प्रधान ने पहले तो खड़ंजा खोदने पर ऐतराज जताया कि नहीं गिट्टी पड़ी है, फोटो देख लीजिए, ये देख लीजिए, बहुत बहानेबाजी की। उसके बाद जब खड़ंजा खोदा गया और एक ईंटा निकाला गया, उसमें से एक ईंटे के नीचे से 5 गिट्टी निकली, छोटी छोटी आधे इंची के आसपास की 5 गिट्टी निकलती है और उसके बाद नीचे का सीधे सीधे खड़ंजे का पुराना ईंटा निकलता है।
यानी पुराने खड़ंजे के ऊपर 5 गिट्टी डालकर और बालू डालकर इनके द्वारा पूरा इंटरलॉकिंग का निर्माण किया गया है। जबकि मानक में दिखाया गया कि 3 इंची 4 इंची गिट्टी का हमने प्रयोग किया है। इस प्रकार बिंदु नंबर 11 में पूरा स्पष्ट है कि मानक विहीन काम किया गया है। इंटरलॉकिंग के नीचे गिट्टी नाम मात्र डाली गई है, खाना पूर्ति की गई है और एजिंग जो बनाई गई है उन पे किसी भी एजिंग पे प्लास्टर नहीं कराया गया है। वहाँ के लोगों ने बताया कि इन्होंने प्लास्टर कराया था, वो मानक विहीन था, वो उखड़ गया। तो इस प्रकार से मेरा आरोप जो बिंदु नंबर 11 में है ये भी पूरी तरीके से स्पष्ट है कि इन्होंने मानक विहीन। बिंदु नंबर 12 में जब हम लोग पहुंचते हैं दयाराम के घर से पिच रोड तक नाली, इस नाली में जांच अधिकारी बीएसए साहब ने स्वयं देखा कि पूरी नाली में जल भराव है, आधी से ज़्यादा नाली में पानी भरा हुआ है, नाली का लेवल नहीं निकाला गया है। और यही नहीं, नाली का जब पिच रोड से नाली मिलती है तो वहाँ पर ईंटें उखड़े हुए पाए गए, वहाँ पर कॉर्नर पर जहाँ से ईंटें उखड़े गए उसके प्लास्टर नहीं किए गए थे। इस प्रकार इस नाली में भी बनाकर सरकार के धन का दुरुपयोग किया गया है। जिस नाली के बनने से गांव के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, इसका मतलब है कि उसमें मानक का प्रयोग नहीं किया गया है, नाली को बनाने में तकनीकी सहायता नहीं ली गई है। इस तरह के नाली से ग्रामवासियों को लाभ की बजाय हानि है। ये भरे हुए पानी में मच्छर पैदा होंगे और बड़ी बड़ी बीमारियां फैलेंगी। बिंदु नंबर 13 में प्रेम सागर के घर से और पक्की नाली तक लगभग 60-70 मीटर नाली बनी है। बीच में नाली क्षतिग्रस्त पाई गई और गांव वालों ने ग्राम प्रधान के कहने से तरह तरह की बातें बताई। ग्राम प्रधान ने बताया कि यहाँ पर एक बोलेरो जा रही थी, वो इस नाली में घुस गई जिसके कारण नाली की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पर खड़े उमापत शुक्ला ने बताया कि ये ट्रैक्टर एक जा रहा था जिसके इसमें घुस जाने के कारण से ये नाली क्षतिग्रस्त हुई है। और ये दोनों बयान वीडियो में रिकॉर्ड है, आपको हम ये वीडियो भी सुनाएंगे। इन दोनों लोगों के गांव वालों के बयानों को सुनने के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नाली मानक विहीन थी और ये नाली किन्हीं कारणों से ये गिर गई, पानी भरा था उसकी वजह से गिर गई। और ये जो अलग अलग लोगों के बयान आ रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं बोलेरो से गिरी, ये ट्रैक्टर से गिरी, यदि सत्यता होती तो सब लोग एक बात को बोलते। अलग अलग बयान देने का मतलब है कि ग्राम प्रधान ने जैसे बताया था वैसे लोगों ने बताया। हमने वहाँ टूटी हुई नाली के जब ईंटें उठाकर दिखाया तो स्पष्ट हुआ कि ये पीले ईंटों से नाली का निर्माण हुआ है। और मैंने उसकी फ़ोटो भी दिखाई कि साहब आप इसकी फ़ोटो देख लीजिए, पीला ईंटा है, मानक विहीन नाली है ये। और जल भराव इस नाली में भी था। तो स्पष्ट है कि नाली और खड़ंजा का निर्माण इसलिए होता है कि लोगों को सुविधा मिले। घर का पानी निकल के उन्हीं के घर के सामने नाली में जमा हो रहा है, सड़ रहा है, बदबू कर रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। इस तरह के नाली के बनाकर सरकार के लाखों रुपए को खर्चा किया और नाली का निर्माण भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से सरकार का धन का दुरुपयोग किया गया। और बिंदु नंबर 14 में ग्राम प्रधान ने जल जीवन मिशन के लिए जमीन का आवंटन किया था। उस जमीन में एक महुआ का पेड़, सैकड़ों साल पुराना महुआ का पेड़ था। उस महुआ के पेड़ को ग्राम प्रधान ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उसको कटवा कर बेच लिया और उसका पैसा सरकार के खाते में नहीं जमा किया। इस प्रकरण में जब पूछा गया तो ग्राम प्रधान ने बताया कि मैंने जमीन का आवंटन कर दिया है और सुभाष श्रीवास्तव नाम के किसी व्यक्ति का नाम बता रहे जो कि हमारे गांव में पिछले 25-30 सालों से उसका कोई नाम नहीं है। वो यहाँ के पूर्व निवासी थे और वो मृतक हो चुके हैं। ये उनका नाम बता रहे हैं कि उन्होंने पेड़ काट लिया। अब सवाल ये है कि जिस जमीन का आवंटन हो गया है उसमें यदि सरकारी पेड़ था तो उसका काटकर उसकी नीलामी करने के बाद उस जमीन को ये मुक्त करते।
लेकिन यदि उसमें सरकार ग्राम सभा का पेड़ था और इसके बाद इन्होंने जल जीवन मिशन को जो वो पेड़ जमीन दे दी, तो इनके कथनानुसार उस पेड़ की कटान जल जीवन मिशन के जेई और ठेकेदार और अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है। ये बात ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि की जानकारी है। बिंदु नंबर 15 में मेरा आरोप था कि ग्राम प्रधान का चरित्र पूर्व से ही गलत है। ग्राम प्रधान अपने ससुर के साथ मिलकर भूमाफिया किस्म के कार्य करती हैं। उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। ग्राम प्रधान ससुर के ऊपर 2/3 का मुकदमा दर्ज है सरकारी जमीन कब्जा करने के नाम पर। ग्राम प्रधान ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। इसी 2024-25 में एसडीएम अमेठी के द्वारा राजस्व टीम भेजकर इनकी खड़ी फसल को जुतवा कर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा मुक्त कराया था। ग्राम प्रधान ने अपना पुराना मकान बेचकर वर्तमान समय में जिस घर में रह रही हैं वो नवीन पर्ती की जमीन है और उनका जो अपना मकान उन्होंने खरीदा उसमें ताला बंद करके रहती हैं। ग्राम प्रधान ने 2 राशन कार्डों से सरकारी राशन लिया है। जांच के दौरान इसकी पुष्टि हुई है। अब सवाल ये है कि इन्होंने अपने प्रभाव से जो भी फर्जी राशन लिया था उस राशन की आज तक पूर्ति विभाग ने रिकवरी कराई कि नहीं कराई। यदि नहीं कराई तो इनके ऊपर राशन जो चोरी इन्होंने किया है फर्जी राशन कार्ड बनाकर 3/7 का मुकदमा दर्ज हो और जो भी राशन इन्होंने लिया है उसकी रिकवरी होनी चाहिए। इस बात पर जांच अधिकारी डीएसओ साहब ने कहा कि मैं डीएसओ साहब को पत्र भेजकर इसके विषय में जानकारी करूंगा कि इसकी रिकवरी हुई कि नहीं। पूरी जांच इस प्रकार से हमारी 15 बिंदुओं की आज की डेट में संपन्न हुई। लगभग सभी बिंदुओं को टच किया गया। लेकिन मेरा 2 मुख्य आरोप जिसका जवाब लेने का प्रयास जांच अधिकारी महोदय ने नहीं किया। मेरा पहला आरोप था कि 2,81,000 रुपए स्ट्रीट लाइट के मद में इन्होंने खर्चा किया है जिसका दुरुपयोग किया गया है। पूर्व ग्राम प्रधान और बीडीसी के द्वारा लगाई गई लाइटों को दिखाकर इन्होंने अपना पैसा पूरा किया है, जबकि इनके द्वारा जो लाइट लगाई गई है वो स्पष्ट नहीं है। तो ये इन्होंने जो 2,81,000 की जितनी भी लाइटें लगाई है किसके घर के पास में कहाँ लगाई उसकी एक सूची होनी चाहिए। ये वो सूची दें और हम वहाँ पर मौके की जब हम जांच करते हैं तभी यह स्पष्ट होगा कि ये 2,81,000 की लाइट लगी है। 2,81,000 की लाइटों में ये 10 लाइट भी पूरी ग्राम पंचायत में नहीं दिखा पाए, जिससे स्पष्ट है कि लाइट के मद में खर्च किया गया धन का दुरुपयोग ग्राम प्रधान के द्वारा किया गया है। और सरकारी हैंडपंप नल मरम्मत के मद में 6.5 लाख रुपए इनके द्वारा खर्चा किया गया है। रिबोर में 32,000 रुपए के आसपास खर्चा होता है, जिसमें बोर से लेकर सारा सामान उसमें नया लगाया जाता है, नए सामान का भुगतान किया जाता है। लेकिन इनके द्वारा बोर कराकर पुराने नल का सारा सामान नए बोर में डालकर 32,000 रुपये खारिज किया गया है। ये मौके पर स्पष्ट हुआ है। इनके द्वारा रिबोर के नाम पर सिर्फ 4 नल दिखाए गए हैं, यानी 4×3 12, 1,20,000 रुपये के रिबोर दिखाए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर में पुराने सामान पाए गए। चौकी निर्माण इन्होंने किसी नल में नहीं किया है और इसके अलावा अन्य किसी भी नलों का न तो ये मरम्मत दिखा सके न रिबोर की कोई संख्या दिखा सके, और ना ही कोई ये सूची दे पाए कि किन किन नलों का इन्होंने रिबोर कराया है, किन किन नलों की मरम्मत कराई है। जिससे यह स्पष्ट है कि लोहरदगा ग्राम प्रधान के द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है और पूरी तरीके से सरकारी धन की हेराफेरी की गई है। और ग्राम प्रधान के साथ उनके ससुर और उनके पति बराबर तौर से दे रहे हैं। आज की जांच में उनके द्वारा हमारे जिला अध्यक्ष के साथ में अभद्रता की गई, उनसे तेज आवाज में और विवाद करने की स्थिति में उन्होंने बात की और उनसे सवाल किया कि आप इस ग्राम पंचायत में क्यों आए हैं, मतलब ये भ्रष्टाचार करेंगे तो इनकी जांच कोई ना कराने आएगा, उससे लड़ाई करेंगे। अंत बार मोबाइल नहीं सर, दे दे खरीद के यार भाई लड़ा ना यार, कोटेदार तू लड़क तो ही है तो मल अरे लड़ा यार। अगर लिखा पढ़ी हुए मल उठे तो जब तक जीवन रहबे तब के छोड़बे। अच्छा हम सवाल ये है
कि वर्तमान समय में ग्राम प्रधान ने घर पे थी महिला ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी, वो स्वयं जांच अधिकारी आने के बाद में उपस्थित नहीं हुई और उन्होंने सारी जांच अपने ससुर के माध्यम से करवाई। ये एक संवेदनशील मामला है। स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान का प्रतिनिधित्व कोई भी आदमी उसका पति या ससुर नहीं कर सकता। फिर भी हम लोगों ने इस पर एक सहयोग किया कि चलिए ठीक है, अगर काम कराया है तो हम उसको स्वीकार करेंगे, नहीं कराया है तो उसकी कार्रवाई की मांग करेंगे। चलिए ग्राम प्रधान के ससुर ही दिखा दे। लेकिन आज ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के द्वारा जिस तरीके से हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री चुन्नू सिंह के साथ अभद्रता की गई और सवाल किया गया है कि आप इस ग्राम सभा में क्यों आए हैं, तो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की तरफ से मैं अजय मिश्रा विल्सन बाबा पूरे प्रशासन को चुनौती देता हूं कि आज के बाद से अगर ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी ने अपने प्रतिनिधि के द्वारा कोई भी कार्य कराया तो ब्लॉक के बीडीओ साहब को लोहरता में आकर बैठना पड़ेगा, वो यहीं पर रहेंगे। इसलिए कि हम महिला हैं, ठीक है, हमें पता है ज़्यादातर जगह पे महिला प्रधान होती है और घर काम उसके घर के लोग करते हैं, लेकिन इस ग्राम पंचायत में मेरे जिला अध्यक्ष के साथ अभद्रता की गई है। लिहाजा मैं पूरे पंचायती राज विभाग को चेतावनी देता हूं कि यहाँ पर यदि प्रतिनिधि के द्वारा काम कराने का प्रयास किया गया तो सेक्रेटरी, बीडीओ और डीपीआरओ महोदय, आपको जिस भाषा में आप समझेंगे उस भाषा में हम आपसे बात करेंगे। ये मैं वीडियो आपको लगा रहा हूं, आप देख लीजिए। और कोई भी जनप्रतिनिधि लोहरता ग्राम पंचायत में काम नहीं करेगा। ग्राम प्रधान को काम कराना है, ग्राम प्रधान को मौका देखना है। अब अगर मुझे ये दिख गया कि मीटिंग और ब्लॉक में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि काम कर रहा है, सेक्रेटरी के सहयोग में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि काम कर रहा है, तो मैं निश्चित तौर से आपके विरुद्ध बड़ी से बड़ी कार्रवाई की मांग करूंगा। ग्राम प्रधान स्वयं भी सरकारी जमीन कब्जा कर रही हैं और चारागाह से लेकर पूरी ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीन बेच रही हैं, प्लाटिंग करवा रही हैं। चारागाह जैसी जमीनों में सड़क बनाकर लोगों को वहां पर काबिज करवा रही हैं। इस प्रकार आज की जो पूरी जांच है, मेरे हिसाब से ग्राम प्रधान के द्वारा प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय का पैसा निकाल लिया गया और निर्माण कार्य नहीं कराया गया, अधूरा हुआ पाया गया। आकाश श्रीवास्तव ने स्वयं देखा। बिंदु नंबर 2 में अगले बिंदु नंबर 4 में इनके द्वारा आंगनबाड़ी में बर्तन वितरण में 20 थाली 20 गिलास चम्मच दिखाकर 8,000 रुपये का भुगतान बताया गया और उसमें भी इनके द्वारा बर्तन का इस्तेमाल करता हुआ नहीं पाया गया, यह स्पष्ट हुआ। बिंदु नंबर 5 में पंचायत सचिवालय की सामग्री इनके द्वारा नहीं दिखाई गई। 45,000 प्लस 16,000 रुपये का धन की दुरुपयोग का मामला स्पष्ट होता है। बिंदु नंबर 6 में स्ट्रीट लाइट के मद में इनके द्वारा न तो कोई सूची दी गई, न ही कोई लाइट दिखाई गई। इस प्रकार 2,81,000 रुपये की हेराफेरी का मामला इस बिंदु में भी स्पष्ट होता है। बिंदु नंबर 7 में सफाई किट कार्य के लिए 24,900 रुपया इनके द्वारा खारिज किया गया और 24,900 रुपये का सफाई किट का कोई भी सामान इनके द्वारा बीएसए साहब को नहीं दिखाया गया, जिससे स्पष्ट है कि बिंदु नंबर 7 में भी 24,900 रुपये की हेराफेरी हुई है। नाली की पटिया के विषय में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया बिंदु नंबर 7 में कि मेरे द्वारा नाली की पटिया नहीं लगवाई गई और पैसा 16,000 खारिज हुआ है। सरकारी हैंडपंप के मद में 6,50,000 रुपये से अधिक इनके द्वारा खर्च किया गया है। 4 रिबोर मात्र दिखाया और न को इन्होंने कोई सूची दिखाई कि किन नलों की इन्होंने मरम्मत किया है, किन नलों में इन्होंने रिबोर किया है और ज़्यादातर रिबोर के नलों में इन्होंने पुराने सामान का इस्तेमाल किया है। नलों में चौकी का निर्माण आज तक नहीं हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि नल मरम्मत के मद में भी इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, इसमें सरकारी धन की बंदरबाट की गई है। बिंदु नंबर 10 में यह स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान ने मनमानी करते हुए दूसरी ग्राम पंचायत में रह रहे अपने समर्थकों का नाली और खड़िंजा इंटरलॉकिंग ये सारी चीज़ें इन्होंने लगवाई हैं।
जांच के दौरान स्पष्ट हुआ, लोगों ने बताया कि ये जो इंटरलॉकिंग लगी है दरखा ग्राम पंचायत में मेरी खतौनी में लगी हुई है। इसके बाद ये एक बड़ा इनका विषय है। बिंदु नंबर 11 सोमपुर में इंटरलॉकिंग, शत्रुघ्न, संतोष और रामलाल के मकान में उसमें एजिंग का प्लास्टर लगा नहीं था। लोगों ने बताया मानक विहीन था, वो खराब हो गया। ईंटा खोद कर जब देखा गया तो उसमें गिट्टी नहीं पाई गई और इस तरीके से इस खड़ंजे में भी इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है और सरकारी धन की बंदरबाट की गई है। दयाराम के घर से पिछरोड तक नाली मानक विहीन है, उसमें जल भराव है और लास्ट में सड़क के किनारे पर प्लास्टर नहीं हुआ है। इसमें भी काफ़ी धन का दुरुपयोग हुआ है। करीब 1 लाख कुछ हजार रुपए के द्वारा इसमें खर्चा किया गया है और नाली का उपयोग या लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार इस नाली में भी भ्रष्टाचार किया गया है। बिंदु नंबर 13 में प्रेम सागर के घर से वहाँ तक में नाली टूटी हुई पाई गई। टूटी ना हुई नाली में जो निकले ईंटें, उसमें पीले ईंटों का होना पाया गया और इसमें भी जल की निकासी की व्यवस्था ठीक से नहीं है, उसमें नाली में पानी भरा हुआ है। इस प्रकार इस नाली का भी निर्माण मानक विहीन है और इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। बिंदु नंबर 14 सरकारी पेड़ चोरी का प्रकरण है। जिस जमीन को इन्होंने जल जीवन मिशन के लिए आवंटन कर दिया, उसमें महुआ का पेड़ था, उस महुआ के पेड़ की नियमतः नीलामी होनी चाहिए, वन विभाग से परमिशन होना चाहिए, उसके पेड़ कटता और उसका पैसा सरकारी खजाने में जमा होता, लेकिन ये सब नहीं किया गया। पेड़ चोरी हुआ। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की गई, उसमें इनके द्वारा बताया गया कि पेड़ इसलिए कटवाना आवश्यक था कि यहाँ पर सोलर पैनल लगाना की जरूरत थी। ये बार बार अपना बयान बदलकर जांच अधिकारी को गुमराह कर रहे हैं। सरकारी पेड़ की चोरी इनके ही द्वारा कराया गया है और इन्हीं के द्वारा उसके पैसे की हेराफेरी की गई है, लेकिन जांच अधिकारियों को ये गुमराह कर रहे हैं और जांच अधिकारी भी इस पे प्रभावी कार्रवाई करने की बजाय ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि विजय शंकर शुक्ला का सहयोग कर रहे हैं। ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं अपने नाम से 2-2 राशन कार्ड बनाकर अपने ससुर के कोटेदार रहते हुए इन्होंने प्रति महीना 20 किलो राशन की हेराफेरी की। ये अपात्र हैं, इसके बाद भी इन्होंने राशन कार्ड बनवाया और राशन लिया। इस प्रकार से एक साल में 2 कुंटल 40 किलो राशन इन्होंने लिया और यदि हम इसको 4 साल भी मान लें तो मोटा मोटी 10 कुंटल राशन इनके द्वारा सरकार का गरीबों का हक लूटा गया है। अब सवाल ये है कि जब इनके द्वारा गलत राशन कार्ड बनाकर राशन लिया गया है, इस राशन की जब जांच होती है और पुष्टि होती है कि इनके द्वारा गलत राशन लिया गया है, तो क्या आज तक इस राशन की रिकवरी पूर्ति विभाग ने कराया या नहीं कराया? यदि नहीं कराया तो इस राशन की रिकवरी होनी चाहिए, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने गलत राशन क्यों लिया। आज की कुल जांच में ग्राम प्रधान के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार स्पष्ट होता है। सभी अधिकारियों कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष रिपोर्ट इस पर बनाकर जिम्मेदार अधिकारियों को प्रेषित करें और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई लोहरदगा ग्राम प्रधान के विरुद्ध करें, ताकि इसका संदेश जनपद में अन्य जनप्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों को जाए और भ्रष्टाचार पर रोक लगे। मैं अजय मिश्रा, विल्सन बाबा, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक से।